क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग अब बनाएंगे। तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो न्यूनतम संख्या यानी लघुत्तम इसको बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 2 और 4 6 8 और 10 और 12 क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक तय। न्यूनतम संख्या सम संख्या बोल रहा है। सम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है। तो सभी पूरी से पूरी तरह कट जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना मरते में लेंगे हम, 2 मरते में। तो ये कितना मरते में कट जाएगा, 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6। फिर कितना मरते में लेंगे, 2 मरते में। तो फिर कितना कट जाएगा, 1 2 और फिर 3 फिर 2 5 और 3 फिर लेंगे 2 मरते में। तो कितना कट जाएगा, 1 और 1 3 और 1 और 5 और 3। अब ये कितना मरते में लेंगे, 3। तो 3 मरते में लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 1 और 1 और 1 और 5 और 1। अब ये क्या कह रहा है, तो लघुत्तम संख्या का जो सबसे पूरी तरह से कट जाए। तब इसका क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 2 गुना 3 3 और गुना एक और है 5। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 5 120। तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखें। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या रहा, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाले न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो 15 से विभाजित यानी विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 15 तक तो 3 और 5 और 7 और 11 और 13 और 17 13 11 नहीं 3 5 और 7 और 9 हो जाएगा। 9 और 11 और 13 और 15 ये सब क्या है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 2 से विभाजित ना हो तो 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए और 11 और 13 15 ये क्या है, विषम संख्या। जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विभाजित ना हो तो इसको क्या करेंगे, हम सब पहले 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 5 7 और 3 तिया 9 और 11 गुना 13 5 तिया 15। फिर कितना से हम लेंगे, फिर लेंगे 3 से। तो 3 से कटेंगे तो 1 5 और 7 1 और 11 और यहाँ कितना हो जाएगा 13 और यहाँ 5। अब कितना से लेंगे, 5 से। तो 5 से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 7 1 और 11 और 13 और 1। अब कितना से कट जाएगा, अब एक को नहीं कटने वाला है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग गुना करेंगे। तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो विषम संख्या है, ये कितना है, 11 है, 11 और 11 ठीक है, ये 11 है। तो अब हम लोग इसको गुना करेंगे। 3 तिया 9 9 5 45 45 45 गुना 7 तो 7 5 35 बाकी 3 28 28 29 30 31 31 और 7 हो गया। फिर 11 से गुना करेंगे तो 315। फिर करेंगे 315, इसको गुना करेंगे 5 5 1 6 4 और 1 3। अब कितना बच जाएगा, 13 13 से गुना करेंगे। तो 13 से गुना करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 चौतिया 18 1 19 और 4 तिया 12 1 13 3 तिया 9 1 10। फिर करेंगे 5 6 4 और 3। तो यहाँ क्या हो जाए, 5 9 14 9 1 10 4 1 5 4। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बराबर हमारा हो जाएगा 45 और 0 और फिर 45। ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, 15 तक के सभी विषम संख्याओं को विभाजित होने वाली संख्या कौन होगा? 4505, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्या से पूरी तरह से कट जाए। अभाज्य संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब जो स्वयं से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो क्या करेंगे? अभाज्य 2 और 3 और 5 और 7 और 11 और 13 और 17 और कितना लेंगे? 19 का। इस सब का लोसो निकालेंगे तो ये सब का तो लोसो नहीं निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमको गुना करना पड़ेगा। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 गुना 19। तो ये करेंगे 2 दूतिया 6 और 6 पचे 30, 30 गुना 7। तो 30 गुना 7, अब यही हम करते हैं 30 गुना 7, 0 0 7 21। तो यहाँ तक हो गया। अब गुना 11 से फिर करेंगे क्या है? तो ये 210 और गुना फिर 210, यानी 0 0 1 के 1 को 2 1 3 2 23 0 11 का हो गया। अब 23 0 10 से किसको करेंगे? 13 से। 13 से गुना करेंगे तो 0 के 0, 3 के 3, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। फिर यहाँ करेंगे 0 1 3 2। अब इसको जोड़ेंगे 2 2 1 3, 9 1 10, 9 1 10, 2 1 3। अब किसका हो जाएगा? 13 का हो गया। अब 17 का तो 0 0 0 3 17। तो यहाँ 0 7 21, 21 के 21 हो जाएगा। और यहाँ 7 के 0 के 0 और यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 जो 7 21। अब इसको हम 17 से कर लिए। अब 19 से, तो 19 से करेंगे तो यहाँ 0 के 0 9 के 9 9 दूनी 18 के 18 9 के 9 9 दूनी 18। और फिर एक मरते में करेंगे तो 0 1 2 0 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 के 0 9 के 9 और 8 के 9 2 1 2 और 1 3 और 9 के 9 और 8 के 9 और 2 1 3। यानी हमारा इतना होना चाहिए 90 90 और यहाँ 8 1 9। तो कितना हो जाएगा? 96। तो 96 तो हमारा ये आंसर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। 9 9 और यहाँ तो गलत हो रहा है। कहाँ? फिर से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। गुना करना पड़ेगा। तो गुना हम लोग क्या करते हैं? यहाँ तक तो ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 3 दूनी 6 6 पचे 30, 30 गुना 7 210, 210 गुना 11। ये सब हमारा गलत हो गया। तो 210 गुना 11, तो 210 गुना 210, 0 0 1 1 2 1 3 2 के 2 फिर कितना हो गया? हमारा 11 तक हो गया। उसके बाद इसको करेंगे 223 को 11 मरते में 13 मरते में, तो 13 मरते में करेंगे 0 0 3 के 3 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 के 3 9, 3 के 3 9 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। अब यहाँ करेंगे 0 के 0 1 के 1 को 3 के 3 9 2। अब यहाँ 0 3 9 1 10 और 6 3 9 1 10 2 1 3। इतना तक हमारा 30 0 30 यहाँ भी आया है। अब 17 30 0 30 17। तो गुना करेंगे तो 0 के 0 3 के 7 21, 21 ये 0 आ जाएगा तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 के 0 7 21 और गुना 19, 19 करेंगे तो 0 के 0 9 के 9 और 9 दूनी 18, 18 के 9 के 9 तो 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8
और 9 दूनी का 18 का 18 यो लिखा जाएगा। यहाँ का है कि 0 है और फिर 9 के 9 यो, 9 दूनी 18 और फिर यहाँ क्या करेंगे 0 और 1 और 2, 0 1 2 और 0 और 1 और 2 जोड़ लेंगे 0, 9 के 9 यो कि कहना 8 1 9 2 1 3, 9 के 9 यो 8 1 9 2 1 3, तो इतना आ रहा है 2 1 3। तो ये क्या हो गया, ये मैथ मेरा सक्सेसफुल नहीं है गया। इसमें गुना बढ़िया से हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर अगला वीडियो में जैसा होगा हम बना देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा, 12 किमी प्रति घंटा, 15 किमी प्रति घंटा तीनों द्वारा चली गई। कम से कम साइकिल वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वह पूर्ण घंटों में समय ले। तो पूर्ण घंटों में समय ले तो क्या करें, पहले चल रहा है 10 घंटा, फिर कितना 12 घंटा और फिर कितना 15 घंटा। तो कम से कम तो 2 मरते में करेंगे तो 5 और 6 और यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 2 मरते में लेंगे तो 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 5, 15 अबरी 3 मरते में लेंगे, नहीं हाँ 3 मरते में लेंगे तो 5 और 1 और 5 अबरी 5 मरते में लेंगे तो 1 1 और 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 3 12 12 25 60 के मिलेगा। तीनों कितना लेगा 60 के मी। तो इस तरीके से हम लोग का बन गया 43 का। अबरी 44 वाला कह रहा 40 मी लंबा वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किमी घंटा, 20 किमी घंटा तथा 25 किमी घंटा चाल चक्कर लगाते हुए कम से कम कितना समय उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से वे एक साथ चलना प्रारंभ किया। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ लिखेंगे पहले सवार सवार द्वारा एक चक्कर चौकोकर एक चक्कर पूरा। तो क्या है, करने में लगा समय, यहाँ लिखेंगे करने में लगा समय, लगा समय 100 मोयो समय लगा समय। क्या करें, टोटल 40 मी चल रहा है। कैसे चल रहा है तो 15 और 15 घंटा के चाल से चल रहा है तो 15/60 यहाँ कर देंगे। तो यहाँ चल जाएगा, क्या चल जाएगा 15 घंटा ले रहा है, 15 और 4 सेकेंड में ले रहा है तो मिनट में करेंगे, घंटा में ले रहा है यानी इसको मिनट में करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा मिनट और मिनट। तो 15 चक्का 60 यानी 416 बराबर 160 मिनट ले रहा है, मिनट और मिनट। उसके बाद दूसरे तो क्या है, दूसरा लगेगा समय, तो दूसरा लगेगा 40 मी और 20 मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट। तो ये करना 20 तिया 60 अच्छा 120 यानी 120 मिनट ले रहा है। तीसरा तीकर 30 और आकर तीसरे लगा समय, तीसरा कितना ले रहा है, तीसरा ले रहा है 25। तो तीसरा हमारा ले रहा है 40 ले रहा है और 25 के मिनट में करेंगे तो 60। तो ये हमारा कट जाएगा 8 25 40 5 25 25 अब 12 25 60 12 8 96 यानी कितना मिनट ले रहा है, मिनट में चेंज कर दिए तो 96 मिनट ले रहा है एक वृत्ताकार पर। अब ये क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल देंगे हम लोग। तो लघुत्तम यहाँ निकाल देते हैं कितना का 160 120 96। तो 2 मरते में निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मरते में लेंगे तो 2 मरते में लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 60 यहाँ हो जाएगा 48। फिर 2 मरते में लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 40 यहाँ 30 और यहाँ 24। फिर 2 मरते में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ 15 और यहाँ 12
और फिर 2 मरते में लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 10 और कोमा 10 कोमा 15 कोमा 6 और फिर हम लोगे यहाँ 3 मरते में। अब यहाँ ले लेते हैं 3 मरते में। कितना मरते में 3 मरते में, तो यहाँ नहीं स्पेस है तो हम यहाँ लेते हैं। कितना है तो है 10 और 15 और 6। कितना मरते में 3 मरते में 10 15 6। तो 3 मरते में करेंगे तो 10 का 10 यानी नहीं, 1 मरते में और लेते हैं। 2 मरते में तो 5 और यहाँ 15 यहाँ 3। अब फिर ले लेते हैं 3 मरते में तो 5 का 25 और 1 का 1। 5 मरते में ले लेते हैं तो कितना 1 कोमा 1 कोमा 1। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 7 और टोटल 60 मिनट में ले रहा है। तो अब क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 और 3 गुना 5। अब बराबर कितना मिनट ले रहा है। जब इसको गुना करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब 32 तिया 32 और गुना 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 और गुना 5। तो यहाँ करना 6 5 30 और की कहें 9 5 45 46 47 48। तो यहाँ मिनट में लेगा, मिनट में है और बटा 60 में करेंगे। ये कटेंगे 8 6 48 यानी 8 मिनट लेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 मिनट। समझ रहे हैं। ये टोटल करने के बाद है कुछ नहीं, बस यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे आराम से देखना और उसको करना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 45 पर चलते हैं। 45 में अगर वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग भी हो जाए और 3 5 7 और 12 से पूरी तरह से विभाजित भी हो जाए। तो पूरी तरह से विभाजित वर्ग भी हो जाए तो क्या करना है 3 4 7 और 10 और 12 विभाजित भी हो जाए तो 2 से लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 3 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 6। फिर 2 मरते में लेंगे तो 3 गुना 1 1 गुना 7 गुना 5 गुना 3 और फिर 3 मरते में लेंगे तो 1 1 और 7 5 और क्या हो जाएगा 1। अब तो नहीं होगा। अब इस लोग को क्या करना है वर्ग करना है। तो वर्ग करना है, सभी को क्या करना है वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो 2 तो हमारा वर्ग हो चुका है, ये वर्ग होगा, ये नहीं है। तो वर्ग करना है तो 2 गुना 2 वर्ग हो गया, लेकिन 3 का नहीं। तो 3 को भी वर्ग कर लेते हैं और 7 को भी वर्ग कर लेते हैं और 5 को भी वर्ग कर लेते हैं। वर्ग उसे कहते हैं जब किसी संख्या से उसी संख्या से गुना किया जाए। अब इसका पूर्ण वर्ग भी हो जाए तो पूर्ण वर्ग होगा तो इसका गुना करना 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 और 36 और गुना फिर 7 तो 6 7 42 के 2 बाकी 4 सतिया 21 21 22 23 24 25 हो जाएगा। 6 7 42 और सतिया 21 21 4 25 और फिर 7 से तो 7 दूना 14। ये वाला 7 किए हैं। इसके बाद 7 दूना 14 और 7 5 35 35 1 36 और की कहने 36 बाकी 3 7 दूना 14 14 15 16 17 और फिर गुना 5 से। तो 5 से करेंगे 4 5 20 6 5 30 30 4 5 20 6 5 30 और 30 और 2 32 बाकी 3 7 5 35 36 7 5 35 36 37 और बाकी 3 5 3 8 और फिर कितना गुना कर रहे हैं इसका हो गया। फिर 1 मरते में और करेंगे 5 से। तो 5 से करेंगे 0 के 0 ये 5 दूना 10 और 7 5 35 और 1 36 35 1 36 7 5 36 8 5 40 40 40 42 और यहाँ पूर्ण गुना। तो इसका क्या करना है गुना करना है। तो 4 5 20 और 6 5 30 30 2 32 7 5 35 35 36 37 38 के 8 हो जाएगा।
तो इसके 8, बाकी 5 3 8, तो यहाँ करना है 5 से, तो 0 के 0 ही हो, 5 दूना 10, 8 5 40, 40 और 1 41, 40 1 41। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कहने 41, तो 40 और यहाँ 5 0 के 0, 5 दूनी 10, 8 5 40 1 41, 40 और 40, 4 44 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया।